दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि आज की इस वीडियो में स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे बनाते हैं इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि मटेरियल नेम जो होते हैं वो स्टार डेल्टा में कौन कौन से होते हैं, पावर वायरिंग इसका किस तरह से किया जाता है और क्या क्या उसमें यूज़ किया जाता है, कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं और उसकी पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाने वाली है। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक ताकि पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में कलेक्ट हो जाए। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं स्टार डेल्टा में कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, मतलब सामग्री उसका क्या है। तो एमसीबी मेन सप्लाई के लिए 6 एम्पीयर का कंट्रोल एमसीबी यूज़ किया जाता है और सिंगल फेज प्रिवेंटर रिले जो होता है वो यूज़ किया जाता है। स्टार डेल्टा टाइमर, फिर आपको कंटेक्टर 3 यूज़ करने पड़ते हैं, एक तो मेन कंटेक्टर, उसके साथ एक ओवरलोड रिले। मेन कंटेक्टर के बाद आपको यूज करना पड़ता है डेल्टा कंटेक्टर और डेल्टा कंटेक्टर के बाद आपको यूज करना पड़ता है स्टार कंटेक्टर। तो ये 3 कंटेक्टर और एक आपको प्रिवेंटर, एक आपको OLR ओवरलोड रिले का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। साथ ही साथ उसमें इसमें इस्तेमाल किया जाता है एनसी पुश बटन जो कि स्टार्ट स्टॉप के लिए होता है और एनो पुश बटन जो कि इस कंटेक्टर मतलब पूरी पैनल को ऑन करने के लिए होता है। साथ ही इसके कुछ इंडिकेटर जैसे कि स्टार्ट का इंडिकेटर, ट्रिप का इंडिकेटर और आपको ऑफ का इंडिकेटर, स्टॉप का इंडिकेटर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर उसके साथ ये सारे जो हमारा स्टार्टर होते हैं वो मोटर को स्टार्ट करने के लिए होते हैं। तो मोटर पे टर्मिनल होता है, टर्मिनल को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर आपको U1, V1 और W1 लिखा होता है और दूसरी साइड लिखा होता है W2, U2 और आपको V2 लिखा होता है। तो बस कुछ नहीं करना होता है। स्टार डेल्टा से 6 तार निकलते हैं, 3 तार एक साइड से और 3 तार एक साइड से जुड़ जाते हैं। रेड वाला एक U1 और W2 पर जोड़ते हैं, V1 और V2 पर Y वाला जोड़ते हैं और जो ब्लैक ब्लू होता है जो भी हो, तीसरा जो कलर फेज होता है उसको W1 W2 V2 पर जोड़ दिया जाता है। तो आपको ये वाला क्लियर पूरा पॉइंट हो गया होगा। अब सबसे पहले दोस्तों समझ लेते हैं इसका पावर वायरिंग। पावर वायरिंग बहुत आसान है। RYB और न्यूट्रल हम मेन पावर सप्लाई अपने MCB में इनपुट दे देंगे। अब इसके बाद यहाँ से पावर को आउट करेंगे एक एक फेज, जैसे कि मान R फेज लिया और कंटेक्टर, मेन कंटेक्टर और डेल्टा कंटेक्टर को दे दिया, Y फेज लिया और मेन कंटेक्टर और डेल्टा कंटेक्टर को दूसरे टर्न पर दे दिया और लास्ट में जो ब्लू फेज है उसको हमने दे दिया आपको तीसरे पॉइंट जो मेन कंटेक्टर और डेल्टा कंटेक्टर के अंदर है उसको दे दिया। तो इस तरह से 3 फेज सप्लाई हमने दे दिया और जो स्टार का ऊपर का तीनों टर्मिनल है उसको हमने शॉर्ट कर दिया। तो इस तरह से हमने ऊपर का टर्मिनल का कनेक्शन फाइनल कर लेना है। उसके बाद नीचे जो पॉइंट है उसको हमें शॉर्ट करना है। कैसे? R फेज लिया और जो स्टार कंटेक्टर है उसके एक टर्न पर R दे दिया, Y फेज लिया दूसरे टर्न पर Y दे दिया और ब्लू लिया ब्लू दे दिया। इस तरह से हमने शॉर्ट कर देना है। तो आपने ये समझ लिया कि स्टार और डेल्टा के अंतर्गत किस तरह से कनेक्शन करनी होती है। अब मेन कंटेक्टर से रिले से होते हुए पावर निकलेगा R, Y और B, W2, U2 और V2 पर हम कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह से दोस्तों जो हमारा स्टार और डेल्टा है उससे होकर के आपको दिखेगा कि एक पावर आएगा, जैसे कि R फेज निकलेगा और वो जाएगा अपना जहाँ पर R फेज मेन कंटेक्टर से होते हुए रिले से होते हुए जुड़ा है वहाँ पर जुड़ जाएगा, जैसे कि U1 पे जुड़ जाएगा, उसके सामने जुड़ जाएगा मतलब, और Y निकलेगा Y के सामने जुड़ जाएगा और जो ब्लू निकलेगा ब्लू के सामने जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर U1 और W2 दिख रहा है, रेड रेड जुड़ गया है, V1 और U2 पर Y जुड़ा है और जो W1 और V2 है उस पर ब्लू ब्लू जुड़ गया है। तो इस तरह से आपने क्या कर लेना है, पावर सप्लाई का कनेक्शन कर लेना है स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए। स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर रिवर्स फॉरवर्ड होता दोस्तों तो उस वक्त हमें 4 कंटेक्टर की इस्तेमाल करनी पड़ जाती और 2 ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करना पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें कोई इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब चलिए दोस्तों हम इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है उसको बहुत बारीक तरीके से समझ लेते हैं। इसको समझना भी बहुत आसान है। इसमें इस्तेमाल किया जाता है कौन कौन सा इक्विपमेंट वो तो आपको पता है। चलिए फिर अब उसको हम फिलअप कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास ये सारे
इक्विपमेंट होनी चाहिए, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ये सारे होने चाहिए कंट्रोलिंग करने के लिए। तो अब चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले न्यूट्रल का कंट्रोलिंग कर लेते हैं। तो न्यूट्रल हमने उठाया और अपने जो टाइमर है स्टार डेल्टा टाइमर उसके A2 पर दे दिया। इस तरह से जितने भी कंडक्टर है उसके सारे A2 टर्मिनल पर हम क्या कर देंगे, पावर दे देंगे, मतलब न्यूट्रल पावर दे देंगे और न्यूट्रल निकलेगा और सारे इंडिकेटर को भी जा कर के लूप हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी हमारे अप्लायंसेस है सारे को हमें न्यूट्रल दे देना है। तो न्यूट्रल देना कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल है। A2 कंडक्टर और जो भी हमारे टाइमर है उसके हमने A2 पर हमने न्यूट्रल दे दिया। अब बात करते हैं फेज़ की। तो फेज़ के लिए हम आर फेज़ जो है उसको उठाएंगे। आर फेज़ को उठाया और ले जा कर के हमने जो हमारा सिंगल फेज प्रिवेंटर है उसको दे दिया एक नंबर पे, वाई फेज निकाला 2 नंबर दे दिया और ब्लू फेज निकाला 3 नंबर दे दिया। वहीं से हमने एक लूप बना करके अपने एमसीबी को भी दे देना है पावर, या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो हमारा एमसीबी का इनपुट है उससे लिया करके हमने 6 एम्पियर का जो एमसीबी है उसके लिए दे देना है। अब एमसीबी से पावर आउट होगा और इस पावर को हमें ले जाना है प्रिवेंटर के 5 नंबर पे। तो हम ले चलते हैं इसको प्रिवेंटर के 5 नंबर पॉइंट पे। 5 नंबर कॉमन हो जाता है और दोस्तों 5 नंबर में जाएगा और जब हमारा प्रिवेंटर ऑन होगा सब कुछ ओके रहेगा तो 6 नंबर से आउट होगा पावर और वो जाएगा हमारा 95 नंबर जो कि रिले का कॉमन है और 96 से आउट होगा और उसके बाद जाएगा एनसी पुश बटन के इनपुट पे। तो एनसी पुश बटन के इनपुट से आउट होगा आउटपुट से और जा करके एनओ पुश बटन के इनपुट में जाएगा, इनपुट से आउट होगा और वो जाएगा डायरेक्ट हमारे जो मेन कंडक्टर है उसके A1 टर्मिनल पे। इस तरह से हमने मेन कंडक्टर का जो पुश बटन से ऑन कराने का सिस्टम है वो कर दिया, लेकिन होल्डिंग नहीं होगा। तो होल्डिंग के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, इसके लिए हमें एड ऑन ब्लॉक की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर एड ऑन ब्लॉक सारे कंडक्टर के लिए ले लिया। अब एड ऑन ब्लॉक तो हो गया, इसमें एनओ और एनसी टर्मिनल पॉइंट होंगे। तो यहाँ पर होल्डिंग के लिए एनओ यूज़ किया जाता है। तो अब क्या करेंगे कि जो हमारा पुश बटन ग्रीन पुश बटन है उसके इनपुट से एक तार लेंगे और वो ले जा कर के हम जो हमारा मेन कंडक्टर है उसका जो एनओ पॉइंट है, जैसे कि 5354 आपका एनओ है, तो 54 पे एक पॉइंट पे हम इसको 54 पे दे देते हैं। 54 पे जाकर ये मतलब 54 पे दे दिया और जो हमारा ऑलरेडी जा कर के एक कॉइल इनो का आउटपुट जो जा कर के ऑलरेडी हमारा A1 टर्मिनल पर आया था वहीं से एक लूप बना करके 53 नंबर पॉइंट पर दे देंगे। तो इस तरह से हमारा होल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब इस होल्डिंग के बाद हम पुश बटन चालू करेंगे तो हमारा कंडक्टर होल्ड होगा। अब यहाँ A1 पॉइंट पर ऑलरेडी पावर है तो उसी पावर को लेकर के हम टाइमर के A1 पर दे देंगे, क्योंकि जब हमारा मेन कंडक्टर ऑन हो तो टाइमर भी तुरंत ऑन होना चाहिए। तो A1 पर दे दिए तो टाइमर भी हमारा ऑन होने लगेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइमर से एक लूप उठाएंगे और उसको हम दे देंगे 28 नंबर पॉइंट पे जो कि डेल्टा का पॉइंट है। तो 28 नंबर पर इसको कनेक्ट कर देंगे। जैसे 28 नंबर डेल्टा का पॉइंट है उस पर कनेक्ट दिए और वहीं से एक लूप उठाएंगे A1 पे ही, टाइमर के A1 से ही, और अपने 15 नंबर पॉइंट जो कि स्टार का है उसको कॉमन कर देंगे। तो जब भी यहाँ पावर आएगा तो यहाँ पे अब मेन जो स्टार के लिए पावर निकलेगा वो आपका 18 से निकलेगा 18 से निकलेगा और उसको हम डेल्टा के एनसी से होते हुए गुजार लेंगे और उसको लेकर दे देंगे स्टार वाले कंडक्टर के A1 पे। अब जो डेल्टा के लिए है तो डेल्टा के लिए 28 से निकलेगा और इसको ले जा करके हम स्टार के एनसी से एक पॉइंट में निकाल रखेंगे जो कि 62 नंबर है, 61 से आउट होगा और वो जा करके हमारा चला जाएगा इस डेल्टा के A1 टर्मिनल पे। तो इस तरह से हमारा जो स्टार डेल्टा का इंटरलॉकिंग के साथ जो पावर सप्लाई होता है वो होता है कंप्लीट। एक बार में एक ही ऑन होगा, या तो स्टार या तो डेल्टा, इंटरलॉकिंग आपने कर रखा है। अब चलिए दोस्तों हम करते हैं अपने इंडिकेटर की पावर कंप्लीट। ऑन के इंडिकेटर के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल है, जो हमारा ऑलरेडी 54 नंबर पर पावर है उसी पावर को हम क्या कर देंगे 84 नंबर जो कि एनओ है उसको दे देंगे और 83 से आउट होगा और 83 से आउट होकर के वो रेड इंडिकेटर जो कि ऑन के लिए है उसको चला जाएगा, जैसे कि जा रहा है। तो आपने ये ऑन के लिए एनओ यूज़ करना है, ये कंप्लीट हो गया। अब ऑफ के लिए हमें एनसी यूज़ करना है तो 84 जो हमारा ऑलरेडी 54 नंबर है वहीं से दे देंगे एक 62 को, 62 61 से निकलेगा और जा कर के ऑन
का इंडिकेटर, जो ऑफ का इंडिकेटर है उसको चला जाएगा। तो एनसी करना है ऑफ के लिए। अब जो ट्रिप के लिए है, हम एक जो हमारा ऑलरेडी बस जो पावर सप्लाई है रिले में, जो कि 95 नंबर है, उस 98 देंगे और जो 98 से 97 में जाएगा और आउट होकर के वो निकलेगा और चलेगा ट्रिप के लिए। तो ट्रिप के लिए क्या करना है, ओवरलोड रिले जो हमारा है उसके 95 नंबर से 98 नंबर लूप देना है और 97 से आउट होगा वो चला जाएगा ट्रिप इंडिकेटर के लिए। तो ये ट्रिप इंडिकेटर के लिए कोई बड़ी इश्यू नहीं है। तो आपने समझ लिया कि तीनों इंडिकेटर का किस तरह से कनेक्शन करना होता है, मेन पावर वायरिंग कैसे स्टार्टर में किया जाता है, कंट्रोल वायरिंग किस तरह से किया जाता है, सारा चीज़ आपने कवर अप कर लिया है। प्रिवेंटर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है वो भी आपने समझ लिया होगा। कोई डाउट इससे इसका कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट रह गया तो आप ज़रूर कमेंट्स करें। जैसे कि आपका डाउट हो सकता था कि ये स्टार्टर में इंटरलॉकिंग कैसे किया जाता है, तो इंटरलॉकिंग आपने क्लियर कर लिया है। इसमें आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये स्टार्टर में कितने कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, कितने ओवरलोड रिले का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपने इंडिकेटर कैसे लगाने होते हैं, किस तरह से होल्डिंग दिया जाता है, जो स्टार्टर टाइमर होता है उसमें कैसे लूपिंग की जाती है। तो आपने ये सारे क्वेश्चन अपने मन से समझ सकते हैं कि इसके अंदर का थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बनाने में जो मैं मेहनत किया हूँ उसका फल ज़रूर मिलेगा, सबको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सपोर्ट अस बिकॉज बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने के पीछे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो ज़रूर शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय, शी यू, जय हिंद, जय भारत।